हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंस टैब का, जिसको हम फुल कवर करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनेस, बिब्लियोग्राफी, टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज, जिसमें हम फुल रेफरेंस टैब को कवर करेंगे। तो टाइम जाया किए बिना चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और कुछ नया सीखते ही। तो लेट्स नाउ। तो आज हम रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स को पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे कि हम एक बुक बनाते हैं, उस बुक के जो चैप्टर के नेम्स होते हैं और उस बुक का पेज नंबर जो हमारे फर्स्ट पेज पे मेंशन होते हैं कि भाई 5 पेज नंबर पे आपका चैप्टर नंबर फिलहाल का नाम है, 6 पेज नंबर पे फिलहाल का चैप्टर है। तो हम अपने इंडेक्स को देख के समझ जाते हैं कि हमारा कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर में है। तो सेम मेथड हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 पैराग्राफ लिए हैं। थोड़ी सी मैं साइज इनकी इंक्रीज करता हूँ। उसके बाद मैं इनको नेम दूंगा। जैसे कि यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट हेडिंग है जो मैं दूंगा, उसको मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर। हार्डवेयर, तो ये मेरी मेन हेडिंग है। उसके बाद इसके यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसके टाइप्स लिखूंगा, जैसे कि सीपीयू। सीपीयू के बाद हो गया हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद हमारा हो गया मॉनिटर। तो ये मैंने कुछ टाइप्स बनाए हैं इसके। और उसका लास्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पर माउस। तो ये मैंने कुछ इसकी हेडिंग बनाई है। तो हार्डवेयर क्या हमारे पास मेन हेडिंग है, हम इसको सिलेक्शन करेंगे। हमें एड टेक्स्ट में जाएंगे, इसको लेवल 1 पे रखेंगे क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हमारी क्या है, सेकंड हेडिंग है। सब पार्ट है उसका हार्डवेयर का, लेवल 2 रखेंगे। और ये जो सीपीयू है ये हमारा थर्ड लेवल पे है क्योंकि ये सब हेडिंग से नीचे, इसको हम लेवल 3 करेंगे। कीबोर्ड को भी हम एड टेक्स्ट में जाएंगे, लेवल 3 पे रखेंगे। उसके बाद मॉनिटर को, इसको भी हम लेवल 3 पे रखेंगे। तो ये हमारी हेडिंग बनती जा रही है। हमारा माउस क्या है, ये भी एक एड टेक्स्ट में लेवल 3 पे। तो अभी बात आती है टेबल ऑफ कंटेंट की। आप टेबल नीचे भी बना सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी ये बना देंगे, यहाँ पर भी बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट नजर आ रहे होंगे। ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल। हम यहाँ ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास ये चैप्टर कुछ मेंशन हो चुके हैं, जैसे कि हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। तो अभी कंट्रोल बटन को प्रेस करके जैसे जैसे पे क्लिक करेंगे तो वहां पर उसको मूव कर देंगे, क्योंकि मेरे थोड़ा ये मसला आ रहा है, थोड़ा एरर आ रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर। उसके बाद नीचे हम आते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं सॉफ्टवेयर के। जैसे फिर हम यहाँ पर बनाते हैं सॉफ्टवेयर। इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं इस बुक का, सॉफ्टवेयर। यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी हेडिंग मेंशन करते हैं, जैसे कि हो गया MS वर्ड, जो हमारे सॉफ्टवेयर है। उसके हो गया MS एक्सेल। तो MS एक्सेल मेरे पास क्या है, लेवल 3 है। इसको मेरे टेक्स्ट में जाएंगे, इसको लेवल 3 पे रखेंगे। MS वर्ड क्या है हमारे पास, ये भी एक लेवल 3 है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारे पास लेवल 2 है। उसके बाद जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास क्या है, लेवल 1 है, लेवल 1। उसके बाद अपनी हम टेबल में देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर वो शो नहीं कर रहा, हम उसके लिए अपडेट टेबल को क्लिक करेंगे। देन अपडेट इंटायर टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से इसको ओके करेंगे। तो ये हमारे जो बाकी के जो सॉफ्टवेयर थे वो भी यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं नीचे में। अब आप कंट्रोल बटन प्रेस करके जैसे भी इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका वहां पर मूव हो जाएगा। मेरे पीसी के अंदर थोड़ा मसला है। ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट बन के तैयार है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को कवर करने के बाद हमारे पास फुटनेस का ऑप्शन आता है। तो फुटनेस का यूज हम इसीलिए करते हैं कि कभी कभी हमें अपने पेज के लास्ट में नोट्स लगाना होता है, या माय फर्स्ट पेज लिखना होता है, माय सेकंड पेज,
जैसे कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का पता चले कि हमारी फाइल का पेज नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हम फुटनेस का यूज करते हैं। तो फुटनेस को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कुछ टेक्स्ट चाहिए। जैसे कि मैं रैंडम फार्मूला लगा के कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ चुका है। मैं इसकी साइज यहाँ से इंक्रीज करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसकी कुछ साइज इंक्रीज की है। तो जैसे पेज नंबर 1 पे मेरा जो है ओपन है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनेट पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे सॉरी तो जैसे मेरे पास अभी पेज नंबर फर्स्ट ओपन है, तो मैं जैसे इंसर्ट, तो यहाँ पर मैं कर्सर में क्लिक करूंगा। तो जैसे मेरे पास अभी तो जैसे मेरे पास अभी पेज नंबर तो जैसे कि अभी मेरे पास फर्स्ट पेज ओपन है, तो मैं यहाँ पर किसी भी जगह पेज नंबर 1 में कर्सर को क्लिक करूंगा, फिर इंसर्ट फुटनेट पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे फर्स्ट पेज पे कुछ टेक्स्ट ओपन हो चुका है, कुछ इंसर्ट हुआ। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूंगा, माय फर्स्ट पेज। तो मैं यहाँ से इसकी कुछ साइज इंक्रीज करूंगा, होम में जाके माय फर्स्ट पेज। तो ये मेरे पास इंसर्ट फुटनेट 1 जो फर्स्ट पेज पे लग चुका है। इसके बाद दोबारा सेकंड पेज पे कहीं पर मैं कर्सर को क्लिक करूंगा, और दोबारा से हम इंसर्ट फुटनेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइप कर दें सेकंड पेज नंबर। तो दोबारा से आप यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल लेटर देन से मैं इसकी साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। फिर से आप थर्ड पेज पे आएंगे, दोबारा से इंसर्ट फुटनेट, यहाँ पर आप टाइप कर देंगे थर्ड पेज नंबर। फिर आप यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। तो दोबारा आप यहाँ पर इंसर्ट फुटनेट पे क्लिक करें, यहाँ पर आप टाइप कर दें तो पेज नंबर। आप यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज कर दें। इस पर हमारे पास आता है पेज नंबर 5। यहाँ पर क्लिक करें इंसर्ट फुटनेट। सो ये नीचे वाले पेज पे चला गया। तो अब यहाँ पर क्लिक करें इंसर्ट फुटनेट, तो यहाँ पर आप टाइप कर दें 5 पेज नंबर। फिर यहाँ से आप इसकी साइज इंक्रीज करें। तो ये मेरे पास 5 पेज बन चुके हैं इंसर्ट फुटनेट। तो अभी मैं फर्स्ट पेज पे जाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट फुटनेट पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे सेकंड पेज पे लेके जाएगा। देखिए मेरे पास फर्स्ट पेज है, दोबारा क्लिक करेंगे सेकंड पेज पे, फिर क्लिक करेंगे थर्ड पेज पे, फिर क्लिक करेंगे फोर्थ पेज पे, फिर क्लिक करेंगे पेज नंबर 5 पे। तो ये हमें इससे एक बेनिफिट होता है कि हम जो अपने पेज नंबर पर जल्दी पहुंच सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करने में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते जाएंगे, नहीं हमें पेज जो है चेंज करता जाएगा। तो ये हमारा फुटनेट्स का ऑप्शन था, जिसको हमने कवर किया। तो फुटनेट्स को कवर करने के बाद हमारे पास इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन आता है। इंसर्ट साइटेशन का यूज हम इसीलिए करते हैं कि जैसे कि किसी बंदे को अब फाइल में क्रेडिट देना हो, किसी पेज की फाइल में उसकी इंफॉर्मेशन देनी हो, या उसकी बिब्लियोग्राफी को मेंशन करना हो, या उसकी क्रेडिट को मेंशन करना हो, तो हम यहाँ साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, तो उसका हम यूज साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ लेके आता हूँ डिजिटल फ्रेंड। फिर यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ लेके आता हूँ। तो कर्सर को लास्ट में क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, एड न्यू सोर्स में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने ऑथर का नाम देंगे कि हमारा जो ऑथर है वो कौन है। जैसे मैं चेतन, और उसका जो टाइटल है वो क्या है, वो हेड है। कौन से ईयर में था वो हमारा था 2018 में।
हमारी कंपनी का हेड था, कौन सी सिटी में था, कराची में। उसका पब्लिशर पब्लिशर को है, वो उसका नज़ाकत अली, नज़ाकत। उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो इसका क्रेडिट मेरे पास मेंशन हो चुका है मेरे पेज के अंदर, चेतन 2018। तो उसके बाद अगर इसकी बिब्लियोग्राफी को ऐड करना हो तो वो भी यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, जैसे रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी या वर्क साइटेड। तो हम यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो इन तीनों की बिब्लियोग्राफी ओपन हो चुकी है। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर दो को रखना है तो मैं दो को हटा के सॉरी, यहाँ पर मैं सिर्फ चेतन को रखूंगा। ये फाइलें मेरे पास जो पहले से बनी हुई थी वो भी यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। तो बिब्लियोग्राफी में सिर्फ एक बंदे को मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप उसको ऐड करना है, एडिट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ मैनेज सोर्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से भी इसकी एडिटिंग हो या इसको चेंज कर सकते हैं, जिन्हें क्लोज कर दें। उसके बाद अगर आपको इस बिब्लियोग्राफी का स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल या इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल्स में आएंगे, यहाँ आपको अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगे, जो भी आपको चेंज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इसके स्टाइल से जो भी आपको यहाँ पर पसंद आए वो आप कर सकते हैं। तो इंसर्ट साइटेशन से हम अपना क्रेडिट देते हैं, किसी बंदे की इंफॉर्मेशन देते हैं, बिब्लियोग्राफी से उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, स्टाइल से हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, मैनेज सोर्सेज से हम अपने जो टेक्स्ट की जो दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो इंसर्ट्स कैप्शन से हमें जो बंदा फाइंड करना हो तो उसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इंसर्ट कैप्शन से। तो पिटिशंस एंड बिब्लियोग्राफी को कवर करने के बाद हमारे पास इंसर्ट कैप्शंस का ऑप्शन आता है। तो इंसर्ट कैप्शन को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करूंगा। तो हम इंसर्ट कैप्शंस का यूज इसीलिए करते हैं कि कभी कभी हम अपने टेक्स्ट के अंदर इमेजेस यूज करते हैं, शेप यूज करते हैं, तो उन इमेजेस और शेप्स को नेम देते हैं इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से जंप कर सकते हैं एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पर, तो हम इंसर्ट कैप्शन के अंदर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स की मदद से उसके अंदर भी एक इमेज से दूसरी इमेज तक जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ इसका लूरेंट की मदद से। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पैराग्राफ लिए हैं एमएस वर्ड से। तो मैं हर दो लाइन के स्पेस पे एक शेप लेके आऊंगा, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके यहाँ पर मैं एक शेप लेके आऊंगा। तो यहाँ से मैं टेप प्रेस करके इसके सेंटर में आ गए इमेज की शेप के अंदर, रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ से न्यू लेबर। तो मैं यहाँ पर नाम टाइप करूंगा शेप, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, शेप लिख के ओके करेंगे, देन यहाँ से ओके। तो यहाँ पर टाइप हो गया शेप 1, फिर उसके सेंटर में रख देंगे। उसके बाद फिर दो तीन लाइनों के बाद स्पेस फिर दूसरा शेप लेके आएंगे, शेप्स में जाएंगे, फिर ये यहाँ पर दूसरा शेप, फिर यहाँ से टेप प्रेस करके फिर यहाँ से रेफरेंस में आएंगे इंसर्ट कैप्शन के अंदर, फिर यहाँ न्यू लेबल, फिर यहाँ टाइप करेंगे शेप, देन यहाँ से ओके कर देंगे ओके। तो यहाँ पर नाम टाइप हो गया शेप 2। उसका सेम हम यहाँ पर तीसरी शेप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, शेप्स के अंदर, यहाँ पर दूसरा शेप इसके अंदर ऐड करते हैं और फिर ये वाला। तो दोबारा हम टेप प्रेस करके यहाँ पर दोबारा हम टेप प्रेस करके रेफरेंस में आएंगे, इंसर्ट कैप्शन के अंदर, न्यू लेबल के अंदर, यहाँ पर हम टाइप करेंगे शेप, देन यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से ओके, यहाँ पर मेंशन होगी शेप नंबर 3। उसके बाद अगर आपने इसमें चौथा शेप ऐड करना है तो वो भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे, इसमें चौथा शेप भी ऐड करेंगे।
जैसे कि ये लाइन्स के अंदर ऐड करते हैं, ये भी एक शेप ही टेप प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर दोबारा रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन के अंदर न्यू लेबल यहाँ पर टाइप करेंगे शेप, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। ओके, यहाँ पर मेंशन हो गया शेप नंबर 2। तो ये हमने अपने 4 शेप्स बना लिए हैं। तो पेज के लास्ट में अभी हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। पेज के लास्ट में बनाए, यहाँ टॉप में बनाए, टॉप में बना सकते हैं। तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिंगर्स में जाएंगे, देन यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो ये शेप 4 कुछ शेप्स बन जो टेबल बन चुका है। तो मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, तो आप जैसे कंट्रोल को प्रेस करके आप जैसे किसी पे भी क्लिक करेंगे शेप 2 पे, तो ये शेप 2 पे जंप करेगा। अगर शेप 1 पे क्लिक करेंगे तो शेप 1 पे जंप करेगा। तो उसके बाद अगर हम इसके अंदर एक और इमेज ऐड करते हैं, शेप इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ पर एक वाली शेप मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। दोबारा हम टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर आके रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन के अंदर न्यू लेबल, दोबारा यहाँ पर टाइप करेंगे शेप, देन हम यहाँ से इसको ओके करेंगे, देन ओके। तो शेप नंबर 5 यहाँ पे आ चुका है। अभी मेरे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो शेप नंबर 5 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपडेट टेबल का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बंद है, इसको हम अपडेट टेबल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जाएंगे अपडेट टेबल के अंदर, तो फॉर्मेट करेंगे रेफरेंस के अंदर, तो यहाँ पर ये मेरे 4 जो टेबल और फिगर्स यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसके बाद हम आते हैं क्रॉस रेफरेंस की तरफ, कि हमें अपने क्रॉस रेफरेंस देने हो अपने इमेज के, या हम पेज के लास्ट में इसको कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले वो ढूंढना है इसमें हमने इमेज ऐड किया है या शेप ऐड किया है। जैसे हम यहाँ पर शेप पे क्लिक करूंगा तो मुझे शेप का जो डेटा मिल रहा है, जो रेफरेंस, शेप 1, शेप 2, शेप 3, शेप 4, इसमें अपने 4 शेप्स ऐड की। अगर यहाँ से मैं टेबल का कीवर्ड देखना चाहता तो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने इसमें शेप एडिट किया है। शेप पे क्लिक करेंगे तो मैं शेप की रेफरेंस मिलेंगी, देन यहाँ से मैं इसको क्लिक करके इंसर्ट करूंगा शेप 1, फिर दोबारा इंसर्ट शेप 2, फिर दोबारा इंसर्ट शेप 3, फिर दोबारा इंसर्ट शेप 4, फिर यहाँ से क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ से भी जंप कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ एरर आ चुका है। तो उसके बाद ये हमें इंसर्ट कैप्शन का जो टूल्स हैं उनको कवर किया है। तो कैप्शंस को कवर करने के बाद हमारे पास इंडेक्स का ऑप्शन आता है। इंडेक्स में हम अपने पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क करते हैं, या फिर जब हम दूसरी मर्तबा अपने पैराग्राफ को देखें कि अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख के समझ जाएं कि हमारे पैराग्राफ के अंदर ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम अपने मार्क एंट्री का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करूंगा। यहाँ पर मैं फार्मूला की मदद से पैराग्राफ लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ पैराग्राफ लिए हैं, साइज इंक्रीज करता हूँ। तो अभी इस पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं उनको मार्क एंट्री की मदद से उनको मार्क करूंगा। जैसे कि पावरफुल, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम मार्क एंट्री में जाएंगे, तो आपसे ये यहाँ पर कुछ कंडीशन टर्म्स पूछेगा। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस देना है, करंट पेज या पेज रेंज। तो यहाँ पर करंट पेज सेम ही रहेगा, उसका पेज नंबर फॉर्मेट पूछेगा। ये बोल्ड को करना है अटेलिक, आपने बोल्ड एंड अटेलिक को नहीं करना, लेना आप इसको मार्क करेंगे, देना इसको आप क्लोज कर देंगे। जो वर्ड था पावरफुल, ये यहाँ पर मार्क हो चुका है। उसके बाद दूसरा वर्ड को मार्क करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, मार्क एंट्री में जाएंगे, इसको यहाँ से मार्क करेंगे, देन यहाँ इसको क्लोज। इसलिए फिर हम तीसरा वर्ड को करेंगे लुक प्रोफेशनल, मार्क एंट्री में जाएंगे, देन यहाँ से इसको हम मार्क करेंगे, क्लोज। फिर चौथे वर्ड को यहाँ पर करेंगे, जैसे कि चूज, देन चूज, मार्क एंट्री में जाएंगे, इसको यहाँ पर मार्क करेंगे।
तो अभी ये जो मैंने 4 वर्ड्स यहाँ पे मार्क किए गए, ये कहाँ पे किए हैं, उनको देखने के लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे। अभी हम इंसर्ट इंडेक्स को यहाँ पर ओपन करेंगे। आप पेज के टॉप में भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। इंसर्ट इंडेक्स में क्लिक करेंगे, देन आपसे यहाँ इसको ओके कर दें। तो यहाँ पर इनको अनहाइड कर दें। ये जो डॉट डॉट्स आ रहे हैं, गामा वगैरह, इनको यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं में आके। तो आपको यहाँ पर वो वर्ड नजर आ रहे हैं जिनको आप अनहाइड किया है। डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनली, पावरफुल, देन चूज। तो आपको यहाँ पर ये वर्ड्स नजर आ रही। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर दूसरे वर्ड्स मार्क करने हैं, जैसे यूर डॉक्यूमेंट, अब मार्क एंट्री में जाएंगे, इसको यहाँ मार्क करेंगे, देन यहाँ इसको क्लोज करते हैं। तो ये जो भी आपने 5 वर्ड जो जिसको मार्क किया है, उसको देखने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे, इसको अपडेट इंडेक्स में करेंगे तो ये नीचे ओपन हो चुका है। फिर दोबारा से इन कॉमास को हटाने के लिए होम में जाएंगे, कॉमा इनको हटा दें। तो ये वो वर्ड्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है जिनको आपने मार्क किया। तो ये वो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं जिनको आपने मार्क किया। दोबारा रेफरेंस में जाएंगे तो मार्क गिनती से हम अपने पेज वर्ड्स को मार्क करते हैं। तो मार्क गिनती से हम अपने वर्ड्स को मार्क करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट एक्स। उसके बाद इनसाइड इंडेक्स, जिससे हम इंडेक्स बनाते हैं, अपडेट इंडेक्स। अगर आपने दूसरे कोई वर्ड्स दोबारा मार्क किए हो, आप अपडेट इंडेक्स की मदद से हो यहाँ पर। तो अगर आपने कोई दोबारा वर्ड्स को मार्क एंट्री किया तो आप अपडेट इंडेक्स की मदद से उनको दोबारा देख सकते हैं। तो मार्क एंट्री को कवर करने के बाद हमारे पास मार्क किटेशन का ऑप्शन आता है, जो रेफरेंस टैब का लास्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो मार्क किटेशन के ऑप्शन को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ नाम देने, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के मैं कुछ नाम देता हूँ, जैसे कि हो गया कीबोर्ड, जैसे कि कीबोर्ड, उसका इसका मॉनिटर, उसका इसका सीपीयू हो गया, उसके बाद इसका माउस हो गया, और इसका रैम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ अपनी मोबाइल्स के नेम देते हैं, जैसे कि ओप्पो, टेक्नो हो गया, वीवो हो गया, इसका उसका हमारा सैमसंग हो गया, सैमसंग। तो अभी हमें कैसे पता चला कि हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हैं और मोबाइल के नेम्स कौन से हैं? तो उसके लिए हम मार्केटिशन का ऑप्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड कीवर्ड है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको हम मार्केटिशन में जाएंगे। तो सबसे पहले हम उस कीवर्ड का नाम ढूंढेंगे जो हमारे से रिलेटेड है, हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। हम यहाँ से इसको रखेंगे और यहाँ से हम इसको मार्क कर देंगे, देन यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारा मॉनिटर जो सेकंड ऑप्शन, ये भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड कीवर्ड है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से मार्क कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे। उसके बाद सीपीयू भी सेम कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसको यहाँ से मार्क कर देंगे। उसके बाद माउस भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, यहाँ से इसको भी हम मार्क कर देंगे, क्लोज। रैम जो हमारा वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, मार्क किटेशन में जाएंगे, कंप्यूटर यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में, देन यहाँ से हम इसको मार्क कर देंगे, क्लोज। उसके बाद हमारा जो ओप्पो है वो हमारा मोबाइल से कनेक्टेड है, हम मार्केटिशन में जाएंगे। तो यहाँ पर हम कैटेगरी में अभी मोबाइल ढूंढेंगे, यहाँ पर नहीं तो हम यहाँ पर अपना टाइप भी कर सकते हैं, जैसे 9 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे कैटेगरी में, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर टाइप करेंगे मोबाइल, देन यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, देन ओके करेंगे। तो ये हमारा मोबाइल से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ से इसको मार्क कर देंगे, तो देन क्लोज करते हैं। उसके बाद टेक्नो, फिर मार्केटिशन में जाएंगे, ये भी हमारा मोबाइल से रिलेटेड है, इसको यहाँ से मार्क करके क्लोज कर देंगे। वीवो जो हमारा वो भी मोबाइल से कनेक्टेड है, मार्केटिशन में जाएंगे, मोबाइल से मार्क करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। सैमसंग जो है वो भी मोबाइल से रिलेटेड कीवर्ड है, मार्क करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे।
तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड कौन से कीवर्ड है और मोबाइल से कौन से? तो हम सबसे पहले यहाँ लास्ट में आएंगे और ये जो कमांड है इनको अनहाइड करने के लिए होम में जाएंगे, यहाँ से इनको अनहाइड करेंगे। रेफरेंस टैब में आके यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। तो आपके पास एक टेबल बन चुकी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड कीवर्ड है, हमारे सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, रैम। यहाँ पर आपको उनका पेज नंबर भी शो करवा रहा है कि सब मेरे पेज नंबर 1 पे है। उसके बाद मोबाइल के जो रिलेटेड कीवर्ड है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही। अगर आप यहाँ पर कोई तीसरा बनाएंगे तो तीसरा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैं भी यहाँ पर बनाता हूँ, कुछ कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनाता हूँ। जैसे हो गया MS वर्ड, जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, MS वर्ड। तो इस यहाँ पर मैं तीसरा फॉर्मेट बना रहा हूँ, MS एक्सेल। उसके बाद पावर पॉइंट, उसके बाद एडो, फोटोशॉप, फोटोशॉप, फोटोशॉप। तो अभी दोबारा मैं इसको MS वर्ड को सिलेक्शन करूंगा, मार्केटिशन में जाऊंगा, देन यहाँ पर मैं इसका इससे रिलेटेड कीवर्ड ढूंढूंगा, कंप्यूटर। मैं इसको यहाँ पर करूंगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, कैटेगरी में जाऊंगा, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ से मैं इसको रिप्लेस करूंगा, देन ओके। तो इसको मैं यहाँ से मार्क कर दूंगा, देन क्लोज। उसके बाद एक्सेल, इसको सिलेक्शन, मार्केटिशन में, देन यहाँ से इसको मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन मार्क, देन क्लोज। उसके बाद पावर पॉइंट, मार्केटिशन में, देन यहाँ से इसको मैं मार्क कर दूंगा, देन क्लोज। हेड ऑफ फोटोशॉप, मार्केटिशन में मार्क, देन यहाँ से इसको क्लोज कर दूँ। तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर जो है मार्क कर दिया, जिसके लिए हम दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास कंप्यूटर की एप्लीकेशन से यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। मैं यहाँ से इसका मास्क को अनहाइड करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर ये मेरे पास ओपन हो चुकी हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड जो सारे कीवर्ड है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और जो मोबाइल के जो कीवर्ड है वो मोबाइल के साथ है। तो आज की वीडियो में हमने अपने फुल रेफरेंस टैब को कवर किया है। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको फुल रेफरेंस टैब के बारे में पता चल जाएगा।